क्या लगता है आपको नर्मदापुरम में क्या होने वाला है? नर्मदापुरम में कांग्रेस का ही मैजिक चलेगा, संजू भैया का मैजिक चलेगा। ऐसे कैंडिडेट को नहीं कोई पसंद करेगा जो किसानों की पीठ में छुरा भोग के अपने लिए टिकट लेके आए हैं। किसानों के पेट में छुरा भोंकने का आरोप। दर्शन सिंह जी 15 वर्षों से भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष हैं। हम पूछना चाहते हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी 450 में डीएपी मिलता था, आज 1450 में मिल रहा है। किसान का खून नहीं चूस रहे तो ये कर क्या रहे हैं? इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? आप देखे सोयाबीन में इल्ली लगी, उसका पैसा मुआवजा नहीं दिलवा पाए, शिवराज जी चले गए, क्यों नहीं दिलवा पाए? आज किसानों की ओर आपने वादा किया था विधानसभा के चुनाव में कि हम 2700 रुपए देंगे समर्थन मूल्य, आज 2400। क्या आप भीख दे रहे हो? किसान जो मेहनत कर रहा है, पसीना टपकाता है, किसानों को पैसा क्यों नहीं दे रही है सरकार? ये प्रश्न है। दर्शन सिंह चौधरी जी, आप अपने आप में झांकें। आपने पूरा जिला घूमा है, पूरा प्रदेश घूमे हैं। आज ये नहीं कह सकते आप भारतीय जनता पार्टी के जो भी शीर्ष नेतृत्व है कि आज किसानों की जो मांग है, हमने विधानसभा में जो हमने प्रश्न किया था कि हम 2700 रुपए देंगे, लिखित में है, हम 3000 रुपया धान का देंगे, क्यों नहीं दे पा रहे हैं भैया? ये प्रश्न है दर्शन सिंह जी। ठीक है, जवाब तैयार रखिएगा पीयूष जी, क्योंकि आज तो जवाब आप ही को देना पड़ेगा। हाँ बताइए आप। दर्शन चौधरी जी और संजीव भैया में बड़ा अंतर है, उतना ही अंतर है जितना राहुल गांधी जी में और मोदी जी में। राहुल गांधी सच्चाई बोलते हैं। राहुल गांधी जी ने शुरू से सच बोला है, चाहे सुनामी के टाइम पे हो, चाहे कोरोना के क्राइसिस के टाइम पर हो, और चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड के टाइम पर हो। राहुल गांधी जी ने जो कहा था वो सब सच साबित हुआ। मोदी जी ने जो कहा था वो सब झूठ हुआ। किसानों को उनकी फसलों का दुगना दाम देंगे 2022 तक, हर घर में हर एक गरीब का घर होगा, ये मोदी जी का झूठा वादा था, झूठी गारंटी थी। इलेक्टोरल बॉन्ड से अपना घर भर रहे हैं, लेकिन गरीब को घर नहीं मिल रहा है, ये सच है। ठीक है, देखिए जवाब ले लेते हैं। एक बात बताइए, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। हाँ देखिए, कांग्रेस जो है किसानों की बात कर रही है। आज किसान इतना खुश है, 3 फसल किसान ले रहा है और सड़क, बिजली, पानी किसानों को मिल रही है। किसान बहुत ज़्यादा खुश है, उनको हर बात की सहूलत मिल गई है, रेट भी अच्छा मिल रहा है, और उनको जो मोदी की किसान निधि जो मिल रही है वो भी मिल रही है, और बहुत विकास हुआ है। कांग्रेस आरोप लगा रही है, कांग्रेस आरोप लगाना उनका काम है। ठीक है, देखिए कांग्रेस आरोप लगा रही है, कांग्रेस का काम है आरोप लगाना। आऊंगी आपके पास, इन लोगों से भी बात करने दीजिए। ये लोग कांग्रेस के लोग बात कर रहे हैं। दर्शन सिंह जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, ये तुलना कर रहे थे 4 विषय में। उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो पूर्णकालिक कार्यकर्ता है, समाज के लिए आज तक शादी विवाह नहीं किया है, पूरा समय समाज में विकास के कार्यों में समर्पण किया है। और जहां तक किसानों के हित की बात है, तो आज से पहले किसानों की लाइनिंग, किसानों का सीमांतीकरण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। आज किसान 3 फसल ले रहे हैं, चाहे मूंग की फसल हो। तो देखिए कह रहे हैं कि किसानों का कल्याण तो भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। ये एजुकेशन का बोल रहे हैं उनका। अगर 4 मेडलिस्ट हैं वो, तो फिर प्राइमरी में टीचर कैसे थे? कहीं बड़े उस पे क्यों टीचर नहीं बने? वो बड़े कॉलेज में, स्कूल में होना चाहिए था, प्राइमरी में टीचर थे। नर्मदे हर बात नर्मदा की हुई, आप सब सर्वे करते कि ये क्यों नहीं किया कि पूरे शहर में नालियां खुदी हुई हैं, जो पाइपलाइन डली हुई है ड्रेनेज की, नर्मदा में जो गंदा पानी मिलेगा उसको कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी, आपने कहा कि पढ़ा लिखा 4 गोल्ड मेडलिस्ट प्राइमरी नहीं पढ़ा सकता। मैडम, मैंने लॉ टॉप किया है, उसके बाद में प्राइमरी 8 साल पढ़ाया है। ये एक अलग बात है कि प्राइमरी क्या पढ़ा रहा है वो अपने उससे। आपको नौकरी नहीं मिली, यही चीज का तो हमें दुख है कि आपको नौकरी नहीं मिली। और आपकी रही बात, अदानी बोल रहे थे कि वो शादी नहीं करी, उनने तो समर्पित है। आपके एक युवा पीढ़ी के सामने जब तथ्य रख रहे हैं कि बेटा आप भी शादी मत करना, तभी आप देश के लिए समर्पित होंगे, डूब के मर जाना चाहिए। इस चीज पे जो अपनी माँ के लिए नहीं लड़ पाए, 15 साल से आपके पूर्व मुख्यमंत्री हर बार कसम खा के बोलते थे कि नाला बंद है, ये माँ का ही प्रकोप है, ये माँ का ही प्रकोप है जो उनको घर बैठा दिया गया। और दूसरी बात आपकी रही प्रत्याशी की, तो ये
दुनिया को पता है आपका प्रत्याशी आपके ही पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ आरटीआई लगाता था, इसलिए उनको आज टिकट दी। मोदी जी ने शिवराज जी को खत्म करने का काम खुद के हाथों से किया है, क्योंकि उनको मालूम है ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ ही बोल रहा है। कितना आरोप, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। प्रत्याशी है इनके जो भी बहुत जमजम से चिल्ला रहे प्राइमरी में थे। पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों का अपमान है। शिक्षा को गुरु की तुलना दी जाती है। ये बोल रहे थे कि संजू भैया हमारा मतलब है, एक तरफ गरीब किसान चुनाव लड़ रहा है और एक तरफ उनकी प्रोफाइल तो देख लो, रेत के ठेकेदार है, शराब के ठेके हैं इनके भोपाल में, तो एक माफिया चुनाव लड़ रहा है और एक तरफ किसान का लड़का खुद किसान चुनाव। अरे हो गया। देखिए क्या है, नर्मदा आप अगले साल जब आएंगे ना तो आपको यहाँ बिल्डिंग दिखेगी, यहीं से लाइट जलते हुए, मेडिकल कॉलेज बन रहा है। अभी नर्मदा जयंती पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है यहाँ आयुष कॉलेज खुलेगा, ठीक है। सामने सैनिक स्कूल की बिल्डिंग दिखेगी। ये कांग्रेस के लोग, लेकिन अभी तक मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खुला? कई इंजीनियरिंग कॉलेज की काम हुई, तो क्यों? मैडम काम चल रहा है। ये कांग्रेस के लोग क्या बात करेंगे? यदि दर्शन सिंह चौधरी 7 लाख से 1 वोट कम से भी हारे तो मैं भारतीय जनता पार्टी या राजनीति से संन्यास ले लूंगा। 7 लाख से जीतेंगे। और ये कांग्रेसी जो हैं, संजू भैया खुद भाजपा से विधायक रहे हैं, खुद इंतजार में है कि 7 लाख से दर्शन सिंह को जितवाएंगे और भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। अभी इन्होंने कहा कि दर्शन सिंह जी ने शादी क्यों नहीं करी, तो आप कांग्रेसियों सब लोग समझ लो, जिन लोगों ने शादी नहीं करी है ना, तो वो एक मोदी जी पूरी दुनिया को चला रहे हैं, योगी जी उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं, और अब दर्शन सिंह की बारी है जो होशंगाबाद नरसिंहपुर सभा में लोग। देखिए किसने काम किया, किसने जनता के बीच में जाएंगे। हाँ बताइए। कांग्रेसी मित्र मेरे बात कर रहे थे कि विकास की, आपके 70 साल के विकास में आपने गाँवों को क्या दिया? आप जब डीएपी की बात कर रहे थे उस टाइम पे गेहूं का मूल्य 600 रुपये था, आज हम 2400 रुपये ले रहे हैं। ये हमारा विकास है। आप बात कर रहे हैं विकास की। पिछले 70 सालों में गांव पर आप 4 महीने बारिश के जब होते थे गांव में पहुंचना दूभर हो जाता था। आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में प्रधानमंत्री सड़क योजना जो बनी, जो आज तक लागू है, ये माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का ये ठीक है, आप बताइए आपका क्या सवाल है? मैडम मेरा कोई सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि मैं कांग्रेस के समय पढ़ के निकली हूँ। जिस समय बिजली नहीं थी, दीपक, उसमें पढ़ी हुई हूँ। गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं सागर विश्वविद्यालय की। और मेरे परिवार से ये हमारे खट्टर सर बैठे हैं, वो बताएंगे माँ प्लस 4 भाई बहनों ने पढ़ा है। अगर हम दिए में पढ़ते थे तो मेरी माँ लालटेन में रोटी बनाते हुए पढ़ती थी और होम्योपैथी की डॉक्टर रही हैं, जिसको होशंगाबाद में सब लोग हमारी भाजपा के जानते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो विकास देखने को आपको मिल रहा है वो कहीं नहीं मिला। देखिए विकास कह रही है भारतीय जनता पार्टी ने किया, किसी ने नहीं किया विकास। फिर कांग्रेस किस बात में कॉन्फिडेंट? चाहता हूँ ना, 1989 से आप आदरणीय पत्रकार महोदय ने बोला है कि 1989 से लगातार भाजपा यहाँ जीतती आ रही है, सांसद हैं। आज ये आप संभाग मुख्यालय पे खड़े हैं, इसको तहसील मुख्यालय बना के रखा है। ना रोजगार के साधन है, ना मेडिकल कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना फ्लाईओवर है। एक ग्वालटोली क्षेत्र है जहाँ 35 से 40 हजार लोग रहते हैं, उसको एक गांव के रूप में तब्दील करके रखा है। वो शहर से सीधा नहीं जुड़ा है। 2 पुलियां हैं, उनमें जब चाहे जब पानी भरा रहता है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को शर्म नहीं आती है, विकास की बात कर रहे हैं ये।